कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जय सिया राम मित्रों, रामचरितमानस की यह चौपाई हमारे जीवन का सबसे बड़ा पथ प्रदर्शन करने वाली है, क्योंकि ईश्वर इसमें अपने विधान के बारे में हमें बता रहे हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। यह जो संपूर्ण विश्व है वह कर्म प्रधान है। और भगवान श्री कृष्ण भी श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि यह संपूर्ण संसार जो है वो एक कर्मों का यज्ञ है। बहुत सारे कर्मों के समूह का यज्ञ जो है वही ये संसार है। तो कर्मों का यज्ञ यह हमें करना ही होगा, तभी हम हमारे जीवन के अंदर उच्चता की ओर, श्रेष्ठता की ओर, सुख की ओर, सौभाग्य की ओर प्रस्थान कर पाएंगे, उस ओर बढ़ पाएंगे। लेकिन ज़्यादातर होता क्या है कि जो भावुक लोग होते हैं, भक्त लोग, जो हमेशा ऐसा कहते हैं कि भगवान ही सब कुछ करेंगे। यह अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है कि आपको अपने इष्ट पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। लेकिन आज मैं आपसे जो चर्चा करने जा रहा हूँ वह थोड़ी सी अलग है कि उसमें भी ईश्वर ये चाहते हैं कि कुछ कर्म तो आप करो। जैसे अभी पवित्र श्रावण मास है तो भगवान शंकर का एक भक्त है, उसका प्रसंग ले लेते हैं। वो भक्तराज भगवान शंकर की अच्छी उपासना करते, सुबह उठते, बढ़िया नियम से नित्य पूजा सारे करते, भगवान शंकर को स्नान करवाते और विधिवत रूप से उन्होंने उपासना भी की, व्रत भी किया, आहार सब चीज़ें उन्होंने की। और शंकर भगवान से एक ही प्रार्थना करे थे कि हे शंकर जी मेरी लॉटरी लगवा दो, हे शंकर जी मेरी लॉटरी लगवा दो, हे बाबा भोलेनाथ मुझ पर कृपा करो, मेरी लॉटरी लगवा दो, हे ईश्वर, हे महादेव। ऐसे वो हमेशा ही प्रार्थना करते रहते और इतना तल्लीनता से पूजा करे कि अपनी उस बात को वो केवल शंकर जी से बोलते। पूरे जगत के अंदर धीरे धीरे कीर्ति फैलने लगी कि ये बहुत बड़ा शंकर भक्त है। और वो दिनों दिन अब कोई काम तो करते नहीं थे, तो उधर से निर्धनता ने भी घर में प्रवेश करना शुरू कर दिया। बार बार प्रार्थना करते। अब शिवजी महाराज एक दिन ऐसे टेंशन में बैठे। माँ पार्वती ने कहा, माँ क्या हुआ? बोले ये मेरा भक्त जो है इसकी दिनों दिन स्थिति गिरती जा रही है। तो पार्वती जी बोले बस ये इतनी सी बात है, तो आप तो देवों का देव हैं, आप तो महादेव हैं, आप इसकी लॉटरी लगवा दो, बस इतने में ठीक हो जाएगा। और यही तो वो मांग रहा है, ये दे नहीं सकते आप तो महादेव हो, ऑर्डरदानी हो, आप तो सब कुछ दे सकते हो। ऐसे माता पार्वती जी ने खूब बड़ाई की भगवान शंकर की। शिव जी महाराज ऐसे खींचते हुए बोले कि लॉटरी तो लगवा दूं, पहले ये टिकट तो खरीदे। जी हाँ मित्रों, कहने का तात्पर्य क्या है कि ईश्वर भी आपको जब देता है तो किसी न किसी माध्यम से उन्होंने देना है। बहुत सारे लोग पूजा उपासना करते हैं कि उनका टारगेट रहता है कि हे ईश्वर हमारे जीवन के अंदर जो पैसा है, जो काम है वह प्रदान करें। तो मैं ये कहता हूँ कि ईश्वर आपके पास में आते हैं आपके कस्टमर के रूप में, आपके ग्राहक के रूप में। और ये ग्राहक ही तो है जो आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करता है। क्योंकि यदि ग्राहक किसी की दुकान पे, किसी के शॉप पे जो भी काम आप, चाहे आप सेवा दे रहे हैं, चाहे आप प्रोडक्ट कुछ भी डिलीवर कर रहे हैं, तो उसका जो लेने वाला है, उसका जो उपभोक्ता है, वही तो सही मायने में आपका भगवान है। क्योंकि इसके द्वारा जब आपकी चीज़ों को खरीदा जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा और आप उसी से नंबर 1 बनने वाले हैं। इसलिए अपने कस्टमर के अंदर, अपने ग्राहक के अंदर अपने भगवान का दर्शन करें और उन्हें ईश्वर तुल्य माने। और हमारे प्राचीन सेठ जी तो सभी यही कहते थे कि ग्राहक जो है भगवान का स्वरूप है। तो आपसे एक निवेदन करूंगा कि कर्म प्रधान सारा विश्व है, तो अपने डिलीवरेबल के अंदर, अपनी सेवाओं में, अपने प्रोडक्ट के अंदर अपने भगवान के प्रति यानी अपने कस्टमर के प्रति किसी भी प्रकार की बेईमानी नहीं रखें। नहीं तो बाकी सारी पूजा एक तरफ और इस भगवान को आपने प्रत्यक्ष रूप से जो समर्पित किया वह एक तरफ। ईमानदारी से अपने काम में आगे बढ़ते जाएं और उस संपूर्ण जगत के मालिक ईश्वर पर भरोसा रखें। आप अपने जीवन के अंदर अवश्य ग्रोथ करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, कर्म तो करना पड़ेगा, इसलिए अपने कर्म पर फोकस रहें। ईश्वर आपके कर्मों में सिद्धता प्रदान करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय सिया राम।